टीएमसी पार्टी के भीतर शुरू हुए बिखराव को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। टीएमसी ने पार्टी से नाराज चल रहे विधायक जितेंद्र तिवारी को मुलाकात के लिए कोलकाता बुलाया है। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने फोन कर जितेंद्र तिवारी को बुलाया है। इस मुलाकात के दौरान टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद रहेंगे। जितेंद्र तिवारी आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने ममता सरकार पर आसनसोल की अनदेखी का आरोप लगाया। तो जितेंद्र तिवारी की तरफ से मंत्री फिरहाद हकीम को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से आसनसोल को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया था, लेकिन केंद्र की योजना का लाभ राज्य सरकार ने नहीं लेने दिया। ये इतना बड़ा आरोप जितेंद्र तिवारी की तरफ से लगाया गया, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या टीएमसी में बगावत शुरू हो गई है। एक तरफ शिवेंदु अधिकारी हैं जिनको लेकर चर्चा है कि वो जल्दी विधायकी छोड़ सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सबके बीच जितेंद्र तिवारी की चिट्ठी के बाद ये सवाल और भी ज्यादा बड़ा हो गया है कि क्या टीएमसी बिखराव की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इस सबके बीच टीएमसी की भी पूरी कोशिश है कि इस बिखराव को रोक लिया जाए। देखिए, आप आसनसोल के लोग हैं। आसनसोल को शहर को और आगे ले जाने के लिए जितने फंड की जरूरत थी वो नहीं मिल पा रहा है। मैंने मंत्री जी से कहा कि चाहे आप खुद ये दे दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग तो पैसा लेकर डेवलपमेंट करना है। वो केंद्र सरकार से आए, राज्य सरकार से आए, अमेरिका से आए, लंदन से, हमको क्या मतलब है। हमारी आसनसोल शहर को आगे ले जाना है। आसनसोल में जब बाहर निकल तो आसनसोल में जो रहने वाले लोग हैं, जिनके साथ में पला बड़ा हुआ हूँ, उनके चेहरे पर खुशहाली आनी चाहिए। उनको लगे कि मेरा फ्लाईओवर हो गया, मेरा रास्ता हो गया, मेरा ड्रेन हो गया, हम लोग के जीवन में खुशहाली है, हम लोग डेवलप्ड सिटी है, ये फीलिंग उनके अंदर आनी चाहिए। पैसा कहां से आता है, ये जिनको लाने का जिम्मेदारी है वो लोग सोचें। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, अरुण सिंह कोलकाता से, अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ हैं, और इसके अलावा हमारे साथ शेष नारायण जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अरुण, आपके पास आते हुए टीएमसी की कोशिश, लेकिन इस सब के बीच कब बुलाया गया जितेंद्र तिवारी को, और क्या जितेंद्र तिवारी की तरफ से रजामंदी दे दी गई, मंजूरी दे दी गई कि वो पहुंचेंगे? देखिए, उम्मीद है कि जितेंद्र तिवारी पहुंचेंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने भी जो बात करी है मीडिया से, उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये पार्टी के बीच का मामला है। उन्होंने इंटरनल पत्र लिखे थे और 6-7 पत्र ऐसे वो लिख चुके हैं। यानी उनका रुख सकारात्मक, वो पूरी तरह से बगावत पर नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अपने शहर के विकास के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि वो लड़ रहे हैं अपनी ही सरकार से, ताकि कल को अगर रास्ते जुदा हों तो एक शहीद, राजनीति में जो एक पॉलिटिकल पार्टी में शहीद की हैसियत होती है वो उनको मिले और अपने काडर को वो अच्छी तरीके से मोबिलाइज कर सकें। तो आज शाम को 4 से 6 बजे के बीच बताया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि ये अनडिस्क्लोज प्लेस पर ये मुलाकात होगी। मीडिया के लिए मुलाकात ओपन नहीं होगी, क्योंकि जो तृणमूल कांग्रेस है वो कह रही है कि घर का मामला है, घर की बगावत है या घर का झगड़ा है, इसको हम घर में सुलझा लेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर और फिरहाद हकीम दोनों को उस मुलाकात में रहना है, इसलिए इस मुलाकात को मीडिया के लिए ओपन नहीं रखा गया है। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक आज शाम को ही कोलकाता में जितेंद्र तिवारी आएंगे और यहाँ पर वो मुलाकात करेंगे फिरहाद हकीम और प्रशांत किशोर से। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उनको संतुष्ट करती है उनकी पार्टी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी किस तरीके से उनको संतुष्ट किया जाता है और क्या वो संतुष्ट होते भी हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जितेंद्र तिवारी ने बागी तेवर अपनाते हुए मंत्री फिरहाद हकीम को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में जितेंद्र तिवारी ने लिखा कि आसनसोल को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने चुना था, लेकिन राजनीतिक वजहों से ममता सरकार ने शहर को इस सुविधा का लाभ लेने से दूर रखा। हालांकि फिरहाद हकीम का कहना है कि ये चिट्ठी किसी के इशारे पर लिखी गई है। अमित पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, इसी खबर पर आपके पास आते हुए, क्योंकि योजना केंद्र की है और अगर ऐसे में राज्य सरकार का कोई विधायक जो कि नगर निगम का चेयरमैन भी है, उस जगह का जहां स्मार्ट सिटी चुनी गई थी केंद्र की तरफ से, अगर वहां पर फंड का लाभ नहीं दिया जा रहा, योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो क्या केंद्र की तरफ से भी इसको लेकर कोई एक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल, लगातार ये एक इशू बनाया गया है। चाहे पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा है पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी, तमाम केंद्रीय नेताओं ने, कि पैसा जो बंगाल तक भेजा जाता है वो पहुंचा नहीं जा रहा और इसको एक इलेक्शन इशू बनाया जा रहा है। ये तो भी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की बात। और जहां तक नियम की बात है, तो नियम के मुताबिक भी केंद्र सरकार हरकत में आ सकती है। वो अपनी योजनाओं की निगरानी रख सकती है अगर उसने किसी भी प्रदेश के इलाके के लिए एक राशि का आवंटन किया है और वहां पर समुचित विकास कार्य नहीं हो रहा है। क्योंकि लगातार इन पूरी परियोजनाओं का ऑडिट होता है, उनकी रिपोर्ट दी जाती है। तो अब अगर आसनसोल में यहां पर जितेंद्र तिवारी ऐसी बातें अगर कह रहे हैं और राज्य सरकार से ऐसी मांग कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार भी अगर उसकी योजना में समुचित विकास नहीं हो सकता है तो हरकत में आ सकती है, और उसके लिए संबंधित राज्य सरकार या जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, वो जवाबदेह है।
जी, लौटेंगे अमित आपके पास। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान चरम पर है। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी तो सिर्फ सरकार का मुखौटा है और इस मुखौटे के पीछे उनका भतीजा भ्रष्टाचार के बड़े खेल में शामिल है। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक ममता सूती की साड़ी और साधारण चप्पल पहनती है, लेकिन उनका जो भतीजा है वो 25 लाख का चश्मा पहनता है, जो कि सिंडिकेट और सोने और कोयले की तस्करी से कमाया हुआ है। अपने भाषण में विजयवर्गीय ने भाईपो शब्द का भी जिक्र किया। बांग्ला भाषा में इसका मतलब भतीजा होता है। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार पिछले दिनों जेपी नड्डा की तरफ से भी उठाया गया था। जब अमित शाह पहुंचे थे उनकी तरफ से भी इसको लेकर ममता सरकार पर हमला बोला गया था, लेकिन इस सबके बीच कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से इस मसले को उठाते हुए नजर आए। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, आप बता रहे थे कि अब ममता बनर्जी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन होगा, जनसंपर्क अभियान होगा। हमने देखा कि जेपी नड्डा की तरफ से भी, बल्कि ममता के गढ़ में ही वो डोर टू डोर कैंपेन किया गया। भवानीपुर में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, तो वहीं डायमंड हार्बर में भी उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं बड़ी। मुझे लगता है आपके पास कोई हलचल है अरुण। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। मुकुल रॉय केंद्रीय सुरक्षा बलों के घेरे में, देखिए वो भी आ रहे हैं। उनके ऊपर भी कई बार हमले हुए हैं पश्चिम बंगाल में और इसलिए उनकी सुरक्षा भी बढ़ा गई। मुकुल रॉय जी, एक छोटा सा सवाल है। ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के लगातार दौरे पर हैं और अब पार्टी की रणनीति ये है कि बीजेपी के दौरों का जवाब दौरे से दिया जाए। ये दौड़ाने के नहीं, वो छूटने कोशिश कर रहा है, लेकिन रिजल्ट है जीरो। लेकिन सर, शुभेंदु अधिकारी आज एक रैली कर रहे हैं और उम्मीद है कि क्या वो आपके साथ आने वाले हैं? ये तो फैसला हो गया है, हमारा मालूम होता है जी। 2-4 दिन का अंदर ये समय का अपेक्षा है, वो आ जाएगा। तो ये देखिए, मुकुल रॉय इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी से बातचीत हो गई है और 4-6 दिन के अंदर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जिस तरह की बात मुकुल रॉय पार्टी के बड़े नेता हैं, रसूखदार नेता, और एक समय टीएमसी के बहुत बड़े नेता थे, नंबर 2 की हैसियत थी ममता बनर्जी के बाद। लेकिन अभिषेक बनर्जी के आने के बाद से लगातार उसके पहले भी उनकी कुछ मुश्किल जो थी रिश्तों में ममता बनर्जी के साथ, उसको लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन जो बड़ी खबर उन्होंने दी है वो ये कि शुभेंदु अधिकारी आज हल्दिया में जो रैली कर रहे हैं, हो सकता है उसमें ऐलान कर दें और 4-6 दिन के अंदर बात उनकी हो गई है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मुकुल राय का ये कहना है। तो ये बड़ी जानकारी अरुण, ये बहुत बड़ी जानकारी और बड़ी खबर भी। मुकुल रॉय जो कि खुद टीएमसी में थे, बीजेपी में है, टीएमसी की परिस्थिति को अच्छे से समझते भी, और ये वो जानकारी दे रहे हैं कि जो अभियान चलाएंगी ममता बनर्जी उसका रिजल्ट जीरो होगा। और साथ ही ये कहते हुए कि शुभेंदु जल्द ही 5 से 6 दिन के भीतर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लौटेंगे अरुण आपके पास। कैलाश विजयवर्गीय जेड सुरक्षा में कोलकाता के पार्टी दफ्तर पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ कार भी दी गई है, जिसमें वो अपने घर से निकले पत्थरबाजी से निपटने के लिए कार के अंदर हेलमेट भी रखे गए हैं। जेपी बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय इस समय पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि जब से जेपी नड्डा और उनके काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी उनको दी गई थी। और ये जो गाड़ी है, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उनको प्रोवाइड कराई गई है। और सुरक्षा के बीच कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के दफ्तर जा रहे हैं। अब देखिए कि सुरक्षा अमला पहले जो 2 गाड़ियों तक सीमित था, अब ये 4 से 5 गाड़ियाँ उनके काफिले में हो गई हैं। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं कि एसयूवी, वो भी पुलिस की गाड़ी है। ये जो कैलाश विजयवर्गीय उनकी गाड़ी, उसके आगे एक गाड़ी देखिए, यहाँ पर एक एसयूवी और है। इसके अलावा कोलकाता पुलिस की 2 गाड़ियाँ आगे भी गई हैं। तो अगर आप देखिए तो जो जेड कैटेगरी की सुरक्षा उनको दी गई है। और इसके अलावा हेलमेट देखिए, इन गाड़ियों में पीछे हेलमेट रखा गया है। ये हेलमेट जो पत्थरबाजी हाल में हुई थी उससे बचाने के लिए रखा गया। इन गाड़ियों में अगर आप ध्यान से देखिए अंदर, तो यहाँ पर आपको हेलमेट दिखाई देगा। हेलमेट इसलिए रखा गया है क्योंकि कई दौरों पर ऐसा देखा गया है कि पत्थरबाजी हो रही थी और उस पत्थरबाजी से बचने के लिए सुरक्षा कर्मियों को हेलमेट भी दिया गया है। तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और साथ ही साथ कोलकाता पुलिस की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। जो पायलट कार है वो कोलकाता पुलिस की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है। तो अब जो है, जो जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और साथ ही साथ अन्य केंद्रीय नेता जो यहाँ पर आएंगे उनको भी बुलेट प्रूफ कार दी जाएगी और उनकी भी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया है। टीएमसी में बढ़ रहे बगावती तेवरों ने ममता की मुश्किलों को इस कदर बढ़ा दिया है कि बागी नेता को मनाने के लिए न सिर्फ ममता के सबसे भरोसेमंद मंत्री को लगाया गया है, बल्कि पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी मदद ली जा रही है।
बढ़ता जा रहा है बंगाल का बवाल। कमजोर हो रहा है दीदी का किला। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে। एक तरफ कमल के करिश्मे से हैं दीदी परेशान। दीदी समझती है कि बंगाल उनका ही है और किसी का है ही नहीं, उनका है और घुसपैठियों का। इस देश के नागरिक है कि नहीं मोदी जी? बंगाल के है कि नहीं मोदी जी? दूसरी ओर घर में भी मचा है घमासान। जितेंद्र तिवारी अनेक दिन धरे मेयर আমার সাথে বহুবার কথা হয়েছে, আমি পৌরসভাতে গেছি, এই নিয়ে কোনোদিন আমার সাথে কথা বলেনি। मैं अपने बैंक अकाउंट में तो पैसा नहीं मांग रहा हूं, तो कॉर्पोरेशन में है, सरकारी अधिकारी उसको खर्च करेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव से करीब 4 महीने पहले ही सियासी पारा पूरे चरम पर है। ममता का मजबूत किला ढहाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। ममता बनर्जी भी बीजेपी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। ये सियासी रस्साकशी अब उस चरम पर आ गई है कि बंगाल की सड़कों पर खून खराबा शुरू हो गया है। आए दिन कत्ल की वारदात हो रही है। हर रोज सड़क पर से शोले उठ रहे हैं। कहीं तोड़फोड़ हो रही है, कहीं लाठी के जोर पर बंद कराया जा रहा है। ये बंगाल का मौजूदा सूरत हाल है और इसकी जड़ में कुर्सी की जंग। पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए बेचैन बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी नेताओं की पूरी फौज ने ममता के दुर्ग के इर्द गिर्द चक्रव्यूह रच दिया है। की राजनीति नहीं करते, पर एक बात है, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको जेल में बिठाएंगे ममता जी। पश्चिम बंगाल का किला बचाने की कवायद में जुटी ममता कई मोर्चों पर घिरी हुई है। एक तरफ कमल ने दीदी की राहें मुश्किल कर दी हैं, तो दूसरी ओर वो अपने घर में घिर गई। उनकी अपनी ही पार्टी में बगावत का झंडा बुलंद होता जा रहा है। इसके अलावा अब सरकार में उनकी सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भी दीदी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल चुकी है। पहली नजर में देखने में यही लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी ही साबित हो रही है। लेकिन बीजेपी से भी बड़ी मुश्किल ममता बनर्जी के लिए उनकी पार्टी में मची बगावत है। पार्टी के कई बड़े नेता या तो नाराज हैं या खुलेआम बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। ममता बनर्जी के किले की एक एक दीवार इस तरह से लगातार ढह रही है। जाहिर सी बात है, अगर ममता बनर्जी ने जल्दी ही इसे ठीक नहीं किया तो बीजेपी की राह और आसान हो जाएगी। वैसे तो ममता के किले में बगावत का सिलसिला कई सालों से चल रहा है, लेकिन ताजा मामला है टीएमसी के कद्दावर विधायक जितेंद्र तिवारी का, जिन्होंने खुलेआम ममता सरकार के खिलाफ बगावत बुलंद कर दी है। और उन्होंने जिस बहाने बगावत का झंडा उठाया है, उससे न सिर्फ ममता की सरकार पर उंगली उठती है, बल्कि बीजेपी को भी फायदा मिलता है। दरअसल जितेंद्र आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष हैं। जितेंद्र ने शहरी विकास मंत्री को एक चिट्ठी लिखी। पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम हैं, जो ममता के बेहद करीब माने जाते हैं। जितेंद्र ने अपनी चिट्ठी में यह आरोप लगाया कि केंद्र की विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार पैसे नहीं दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री की स्मार्ट सिटी योजना के तहत पैसे न मिलने का आरोप लगाया। इस चिट्ठी के सामने आने पर बवाल और बढ़ गया है। जितेंद्र ने फिरहाद हकीम को आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष की हैसियत से जो चिट्ठी लिखी है, उसमें साफ लिखा गया है कि सियासी वजहों से ममता सरकार केंद्र की विकास योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। हमारे शहर आसनसोल को केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए चुना गया था। अगर इसकी अनुमति दी जाती तो आसनसोल के विकास के लिए 2000 करोड़ की राशि मिलती, जिससे शहर की तस्वीर बदल सकती थी। लेकिन सियासी वजहों से राज्य सरकार ने हमें इस परियोजना का फायदा नहीं लेने दिया।
इस चिट्ठी के मीडिया में सामने आने के बाद ममता सरकार पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। चिट्ठी फिरहाद हकीम को लिखी गई थी, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लीक होने का आरोप बीजेपी पर मढ़ना शुरू कर दिया। वहीं जितेंद्र तिवारी का कहना है कि उन्हें ये चिट्ठी लीक होने के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। नहीं, चिट्ठी इसके पहले भी मैंने 6-7 चिट्ठी लिख चुका हूं, तो वो तो मीडिया के सामने नहीं आया। और ये चिट्ठी भी कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी था, ये मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए था। क्यों इसे मीडिया को दिया गया मैं नहीं जानता, इसलिए ये मेरे और मंत्री जी के बीच कॉन्फिडेंशियल एक पत्राचार है, इसको मैं प्रेस के सामने इस संदर्भ में कुछ नहीं कहूँगा। কৃষক দুজন কৃষক মারা গেল, আন্দোলন হচ্ছে, আজকে অনশন চলছে, কোথায় আইটিসি? সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অরাজকতা হচ্ছে, কোথায় আইটিসি? এদের কাজ এটা এবং এরা নিম্ন মানসিকতার মানুষ। चिट्ठी के लीक होने पर जब जंग रुकी तो बात मुद्दे की आई। मुद्दा ये था कि आसनसोल के विकास के लिए केंद्र की योजना का लाभ शहर को नहीं मिल सका, जिस पर नगर निगम के अध्यक्ष की हैसियत से विधायक जितेंद्र तिवारी नाराज हैं। जितेंद्र की नाराजगी भरी चिट्ठी के सामने आने पर पूरी ममता सरकार घिर गई। मामला संगीन था, इसलिए ममता के वफादार फिरहाद हकीम ने मामले को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने जितेंद्र को न सिर्फ मिलने के लिए बुलाया, बल्कि मीडिया में अपनी सफाई भी पेश की। তবে স্মার্ট সিটি প্রকল্প যেটা, সেটা উদ্যোগ নিতে হয় পৌরসভা। জিতেন্দ্র তিওয়ারি অনেকদিন ধরে মেয়র, আমার সাথে বহুবার কথা হয়েছে, আমি ওর পৌরসভাতে গেছি, এই নিয়ে কোনোদিন আমার সাথে কথা বলেনি। मैंने मंत्री जी से कहा कि चाहे आप खुद ये दे दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग तो पैसा लेकर डेवलपमेंट करना है, वो केंद्र सरकार से आए, राज्य सरकार से आए, अमेरिका से आए, लंदन से, हमको क्या मतलब है? हमारी आसनसोल शहर को आगे ले जाना है। आसनसोल में जब बाहर निकले तो आसनसोल में जो रहने वाले लोग हैं, जिनके साथ मैं पला बड़ा हुआ हूँ, उनके चेहरे पर खुशहाली आनी चाहिए। उनको लगे कि मेरा फ्लाईओवर हो गया, मेरा रास्ता हो गया, मेरा ड्रेन हो गया, हम लोग के जीवन में खुशहाली है, हम लोग डेवलप्ड सिटी है, ये फीलिंग उनके अंदर आनी चाहिए। पैसा कहाँ से आता है, ये जिनको लाने का जिम्मेदारी है वो लोग सोचे। ममता की पार्टी इस वक्त जहां राज्य में बीजेपी के बढ़ते कद से परेशान है, वहीं घर में रोज नई बगावत से भी ममता का सिरदर्द बढ़ गया है। जितेंद्र तिवारी ममता बनर्जी की पार्टी के एक बड़े नेता हैं और अच्छे खासे वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं। जाहिर सी बात है, अगर जितेंद्र नाराज हो गए तो ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि जितेंद्र को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। खबर है कि शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम ने उनको फ़ोन करके मिलने के लिए कोलकाता बुलाया है। उनसे मुलाकात के दौरान टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी उनके साथ होंगे और दोनों मिलकर जितेंद्र तिवारी को मनाने की कोशिश करेंगे। ममता एक तरफ बागी नेताओं से निपटने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का हमला उन पर तेज होता चला जा रहा है। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के दौरान जख्मी हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा पार्टी ने बढ़ा दी है। साथ ही उन्हें अब एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय अपनी बड़ी यूज सुरक्षा के साथ बीजेपी के मिशन बंगाल पर लगे हुए हैं। वो ममता राज पर तो हमला कर ही रहे हैं, साथ ही ममता और उनके परिवार को भी निशाना बना रहे हैं। ये भाईपो की सरकार है। ममता जी तो मुखोटा है, मुखोटा। ईमानदार सूती की साड़ी पहनती है और स्लीपर पहनती है, पर उसके पीछे जो भाईपो है ना, उसका चश्मा 25 लाख रुपए का है, 25 लाख रुपए का। ये क्या मेहनत का पैसा है क्या? ये मेहनत का पैसा है क्या भाईपो का? बीजेपी ने 200 सीटों का टारगेट सेट करके मिशन बंगाल की शुरुआत की और इसके लिए पूरा जोर लगा रही है। हालांकि ममता भी पूरी ताकत से बीजेपी को जवाब दे रही है। आने वाले शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं और अभी से इसे लेकर सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। इसीलिए तय है कि अमित शाह के दौरे से बंगाल का सियासी घमासान और बढ़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण की तरफ से जो मुकुल रॉय से बात हुई, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 5 से 6 दिन में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, यानी ये बड़ी जानकारी। आप बता रहे हैं कि एक बड़ा झटका होगा ये टीएमसी के लिए। तो क्या पार्टी में टीएमसी में बिखराव बढ़ेगा? क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई बड़ा नेता बगावती तेवर दिखाते हुए पार्टी को छोड़ के जाता है, तो जो बाकी असंतुष्ट होते हैं वो भी खुलकर सामने आते हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। वो शुभेंदु अधिकारी जब जाएगा तो वो तो आमतौर पे कंपैरेटिवली उनकी एक ईमानदार छवि भी है
और दूसरा इन्होंने टारगेट कर रखा है भतीजा श्री को उनके, तो भतीजा जी भ्रष्टाचार के परे बचे, शुभेंदु जो है फाइटर हैं, नंदीग्राम और सिंगूर की जो लड़ाई हुई थी उसका वो लीडर है, तो उनके जाने पर तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। भाई मुकुल राय गए थे तो ठीक है, मुकुल राय जाने का उनके ऊपर तो तमाम चिटफंड की कंपनी के केस वेस थे, तो उनसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जाने पर तो ये दो फाड़ होने का खतरा है, बड़ा 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 झटका है। अगर वो तो बीजेपी में चला बड़ी गया बात आपकी तरफ से कही जा रही है कि दो फाड़ हो सकते हैं पार्टी में। लौटेंगे आपके पास शेष नारायण जी। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां वीआईपी लोगों की सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने में जुटी हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर के मुताबिक बंगाल में बाहर से आने वाले वीआईपी लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ बढ़ी हुई सुरक्षा मिलेगी। वीआईपी लोगों की गाड़ियों को पत्थर के हमले से बचाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। अमित पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, केंद्र की तरफ से तो अपना काम कर दिया गया, लेकिन क्या यह भी सुनिश्चित होगा कि वहां पर भी चीजों को फॉलो किया जाए, राज्य की तरफ से फॉलो किया जाए? जी बिल्कुल, एक ओर तो बड़ी हुई सुरक्षा मिलेगी जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बड़े हुए सुरक्षा बल हैं। दूसरी ओर हम इस बात की पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब वीआईपी प्रोटेक्टी उस प्रदेश की यात्रा करेंगे तो लोकल पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए जाएंगे और यहाँ केंद्रीय एजेंसियों गृह मंत्रालय की ओर से भी एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव की एक हम कड़े आदेश की उम्मीद कर सकते हैं अगले आने वाले 1-2 दिनों में कि लोकल पुलिस अपने कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए मुस्तैद रहे।